निगह बुलंद सुखन दिल नवाज जां पुरसोज, यही है रख्ते सफर मेरे कारवां के लिए। उड़ाली तूतियों ने, कुमरियों ने, इंदलीबों ने, चमन वालों ने मिलकर लूट ली तर्जे फुगा मेरी। उड़ाए कुछ वरक लाला ने, कुछ नरगिस ने, कुछ गुल ने, चमन में हर तरफ बिखरी हुई है दास्तां मेरी। उर्स का मौका है। कुछ बातें इस तनाजुर में भी अर्ज करनी हैं और कुछ बातें जो मैंने दूसरी आय मुबारका तिलावत की है उसके ज़िम्न में भी मुझे अर्ज करनी है। चूंकि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जाने का इत्तेफाक होता है, हमारे जलसों का यही हाल है पूरे मुल्क में, जैसे आपके इस कस्बा में। चाहे उर्स हो चाहे जलसा हो, उसकी शक्ल मेले की शक्ल में बदल चुकी है। कुछ लोग झूला झूलने आते हैं, कुछ लोग मिठाई खाने आते हैं, कुछ लोग मेला देखने आते हैं, कुछ लोग बदमाशियां करने आते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो जलसा देखने आते हैं, मौलाना और शायर को देखने आते हैं। उसमें बहुत कम लोग होते हैं जो कुछ सुनने आते हैं। अजीज मुकर्रम हजरत मौलाना जफर साहब नाते पेश फरमा रहे थे, अल्लाह कबूल फरमाए। बड़ी हैरत होगी आपको ये सुन करके, जब और भी कई बहुत सारे मकामात पे उर्स में गए हैं तो वहाँ जो झूला होता है, कूदने वाला एक झूला होता है, तो हमने बुर्का पहन करके माओं और बहनों को उस पर कूदते हुए देखा। तो लोग कहते हैं मौलाना आप ऐसे कैसे बोल देते? जो देखता हूं वही बोलता हूं यार। नहीं, नकाब पहन के औरतें उस पर उछल उछल करके झूला झूलती। तो जिस कौम का ये हाल हो गया हो, उसे मतलब यूं के पूरा जिस्म जो है जख्मों से चूर चूर है, मरहम पट्टी कहां रखी जाए। तो मेरी तकरीर के दो पार्ट्स हैं, एक वलियों के हवाले से है और एक इस्लाह के हवाले से है। सबसे पहले ये सुन लीजिए, उर्स किसे कहते हैं। किसी भी वली का इंतकाल जिस तारीख में जितने बजे हुआ है, उस तारीख में उतने बजे उसके लिए ईसाले सवाब कर देने का नाम उर्स है। इसमें कुछ खर्चा लगता है? जिस तारीख में जितने बजे अल्लाह वाले का इंतकाल हुआ है, उस तारीख में उतने बजे उसके लिए सवाब पहुंचा दो, बस उर्स हो गया। इसके अलावा जो कुछ भी हो रहा है, इसका उर्स से कोई लेना देना नहीं, माफ कीजिएगा, कतई तौर पर। अब धंधा है, बिजनेस है, कारोबार है। बहुत सारे उर्स करवाने वाले भी नाराज हो जाते हैं मुझसे। मुझसे झूठ नहीं कहा जाता, ये अलमिया है हमारे लिए। हाँ, झूठ नहीं कहा जाता, जो बात है वो है। खामखा जो हम ऊपर से ऐसा लिबादा ओढ़ने, पाकीज़ा सिफत बनने का कि बिल्कुल अभी जन्नत से उतर के आए हैं, ये हमसे नहीं हो पाता है। अल्लाह के वलियों के मकामात हैं। अल्लाह इरशाद फरमाता है, अल-अखिल्लाउ यौमइदिन बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन। कयामत के दिन तुम्हारे गहरे दोस्त भी तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे, मगर अल्लाह के नेक बंदों की, वलियों की दोस्ती कयामत में भी काम आएगी। कुरान शरीफ। मैं उनसे भी मुखातब हूं जो
अहले सुन्नत वल जमात के तबका से ताल्लुक नहीं रखते हैं, बड़ी संजीदगी के साथ बैठो, आप सुनो। वलियों के ताल्लुक से अल्लाह ने कुरान मुकद्दस में बेशुमार आयतों का नुज़ूल फरमाया है। आयतें बहुत सारी नाजिल हुई हैं वलियों की शान में। तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन काना तकिया। अल्लाह कहता है ये जन्नत है, इसका मालिक और वारिस हम उसे बनाएंगे जो वली होगा, परहेजगार होगा। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून। ओ लोगो सुनो, अल्लाह के दोस्त तो सिर्फ वली लोग, परहेजगार लोग। यौम नहशुरुल मुत्तकीन इलर रहमानी वफदा। अल्लाह फरमाता कयामत के दिन हम वलियों को दूल्हा बनाकर बुलाएंगे। ये कुरान शरीफ है, बरेली शरीफ नहीं है। हाँ, अगर किसी को ये समझ में आए नहीं जी ये तो कोई अपनी तरफ से, तो अभी कुरान शरीफ ले आइए, हम आयतें निकाल के बता देते हैं। आप ये अल्लाह कह रहा है यौम नहशुरुल मुत्तकीन इलर रहमानी वफदा। वलियों को हम हश्र के मैदान में दूल्हा बनाकर बुलाएंगे। 25वां पारा उठाइए कुरान का। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता इन्नल मुत्तकीन फी मकामिन अमीन फी जन्नातिन व उयून यल्बसूना मिन सुंदुसिन व इस्तबरकिन मुतकाबिलीन कज़ालिका वज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन। बेशक वली लोग अमनो शांति की जगहों में हैं। वो कौन सी जगह हैं? वो जन्नत है, जन्नत बगीचा जिसमें पानी के चश्मे हैं। हमने वलियों को यल्बसूना मिन सुंदुस व इस्तबरकिन मुतकाबिलीन, हमने वलियों को जन्नत के ड्रेस पहना करके, कुरैबो कनादीस के लिबास पहना करके, गोल्ड की कुर्सियों पे बिठाया आमने सामने। अरे कोई बात नहीं है, रख दो, क्या मुश्किल, अब क्या उठे बैठे, सब ठीक ठाक है। हमको ज्यादा कूदना थोड़ी इस पे, नहीं नहीं कोई मुश्किल नहीं, मान जाओ यार। अल्लाह फरमाता हम वलियों को हश्र के मैदान में जन्नती ड्रेस पहना करके आमने सामने कुर्सियों पे बिठाएंगे। वो कुर्सियां कौन होंगी? इमाम हाकिम अपनी किताब मुस्तताब अल मुस्तदरक शरीफ में रवायत नकल करते हैं, गोल्ड की कुर्सी होगी जिसपे अल्लाह का वली बैठा होगा, सोने की, सोने की। जो लोग कहते हैं वलियों का कोई पता लता नहीं है कुरान शरीफ में, उनसे कह दो ये कुरान शरीफ ही शमसुद्दीन पढ़ रहा है। और ये इमाम हाकिम कौन है? जिन्होंने इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम को भी उनकी अहादीस को जो उन्होंने छोड़ दिया था उस पर नक्द फरमाया और ये कहा कि ये हदीस बिल्कुल सही है, इमाम बुखारी से भी छूट गई, इमाम मुस्लिम से भी छूट गई। ये वो इमाम हाकिम है। मैंने कहा अल्लाह, क्या इन अल्लाह वालों का कोई एहसान था जो इतना शानदार इस्तकबाल किया जाएगा? तो अल्लाह कहता नहीं, कज़ालिक, यूं ही मेरी मर्जी है। वज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईनुन, हमने अपने वलियों की शादियां जन्नत की बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरों से कर दी हैं। लोग कहते हैं अल्लाह के वली वहां कांपते होंगे डर के मारे, इनको पता ही नहीं कि इनकी शादी हो रही है। अल्लाह शादियां कर रहा है वलियों की। खूबसूरती, अगर कोई शख्स बहुत खूबसूरत हो, आंखें छोटी छोटी हो तो उसका हुस्न जो है फलाप हो जाता है। आपने देखा होगा नेपाल के लोगों को, चाइना के लोगों को, तिब्बत के लोगों को, भूटान के लोगों को, मलेशिया इंडोनेशिया के लोगों को, इतने खूबसूरत जैसे ट्यूबलाइट जल रही ना ऐसे, मगर आंखें ऐसा लगा कि ब्लेड से चीरी हुई। सारे हुस्न पे पानी, उनकी आंखों का छोटा होना और पानी फेर देता है। मैंने कहा अल्लाह, जिन औरतों से, हूरों से तूने वलियों की शादियां करी हैं,
उनकी आंखें कैसी हैं? रब फरमाता बेहूरिन ईनुन, वो ऐसी हूरें हैं जिनकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी। इतनी तफसील के साथ रब ने फरमाया। आइए 30वां पारा उठाइए सूरह नबा शरीफ। इन्ना लिल मुत्तकीन मफाजा हदाइका व अनाबा कवाइब अतराबा व कासन दिहाका। बेशक अल्लाह वालों के लिए, अल्लाह के नेक बंदों के लिए, अल्लाह के वरियों के लिए बड़ी कामयाबी। कामयाबी क्या है? हदाइका व अनाबा, उनके लिए ऐसे बगीचे हैं जिसमें अंगूर के गुच्छे लटक रहे हैं। वह कवाइब अतराबा, और उनकी बीवियां कंवारी हैं जो जन्नती हूरों की शक्ल में रहती वहां पर। वह कासन दिहाका, और अपने उन बंदों के लिए हमने शराबे तहूर का छलकता हुआ जाम रखा हुआ। ये कुरान शरीफ। अभी और आयतें हैं लेकिन ज्यादा आप नहीं पढ़ेंगे इस सिलसिले में, इतनी बहुत है। हदीस शरीफ की रोशनी में चलते हैं। फरमाया गया है हर वली अपने नबी के कदम पर होता है। जितना पावरफुल नबी होता है उतना ही पावरफुल उस नबी की उम्मत का वली हुआ करता है। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सारे नबियों से ज्यादा पावरफुल हैं, सारे रसूलों से ज्यादा पावरफुल। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। तो जब सारे नबियों से अच्छा हमारा नबी है, सारे नबियों से ऊंचा हमारा नबी है, तो हमारे नबी की उम्मत के वलियों का रुतबा भी सारे नबियों की उम्मत के वलियों से ज्यादा ऊंचा। जब ये बात आपके पल्ले पड़ गई तो अब आइए हम ये देखते हैं वली बनता कैसे है। वली बनता कैसे है? गाली बकने से, झूठ बोलने से, मक्कारी करने से, नमाज को त्याग पत्र देने से, दाढ़ी मुड़ाने से, बेहयाई बेशर्मी अय्याशी करने से वली बनता है कोई? जी नहीं। वली बनता है अपनी ख्वाहिशात नफसानिया को रजाए मौला के लिए खत्म कर देने वाला, सच बोलने वाला, हलाल रोजी खाने वाला, आंखों को बेशर्मी के मनाजिर से बचाने वाला, कान को गीबत और चुगली से बचाने वाला, जबान को लगविया से बचाने वाला, हराम से बचकर हलाल खाने वाला, उतनी ही खुराक लेना जितने की जरूरत इंसान को है, तब जाकर के कोई वली सेलेक्ट किया जाता है। आप यहां क्यों बैठे हैं? मैंने सुना 2 दिन का उर्स होता यहां पर, क्यों आए? अपने दादा का उर्स क्यों नहीं करते हैं आप? अपने अब्बा का क्यों नहीं करते हैं आप? अपने खानदान का क्यों नहीं करते हैं आप उर्स? यही क्यों आए? कुछ बात तो है जिनके आरास होते हैं, जो अल्लाह वाले हैं सही मानों में, मैं उनकी बात करता हूं। हालांकि हमारे यहां ऐसे भी बहुत सारे मजार बना लिए गए हैं, कहीं बिल्ली का मजार है, कहीं घोड़े का मजार है, कहीं ईंट का मजार है, कहीं चादर का मजार है। कब धंधा फार्म में चल रहा है, हम मजे से लोग कमा रहे और खा रहे हैं। इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हज़रत फरमाते हैं कब्र बिला कबूर की हाजिरी नाजायज है। जहां पर कोई मुसलमान दफन न हो, घोड़ा, गधा, बिल्ली, चादर, कुर्ता, पजामा, ईंट, अल्लम बल्लम दफन हो और वहां पर जियारत करवाई जाए, तो ऐसी जगहों पे जियारत करने जाना भी हराम हो नाजायज है। वहां फातिहा पढ़ना भी नाजायज व गुनाह है, और वहां जाके मन्नतें मानना भी नाजायज व गुनाह। मगर ये इतना फॉर्म में कारोबार है हजरत, इतना फॉर्म में कि पूछो मत। एकदम हमारी बिरादरी जो मौलाना हो गए, करीब करीब सबने चुप्पी साध रखी है, इल्ला माशाल्लाह। कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो, कुछ बोलोगे तो नजराना कम हो जाएगा। लेकिन याद रखना, जो भी जिम्मेदार
जिनके पास भी इल्म है, अगर वो जानबूझ के खामोश हैं तो सुन लो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मफ़हूम हदीस, जब फितने जाहिर हो, फितने उलमा अपना इल्म जाहिर ना करें तो ऐसे आलिम गूंगे शैतान की तरह हैं, गूंगे शैतान की तरह। जमाना नाराज हो तो चूल्हे भाड़ में जाए यार, हमारी जिम्मेदारी है कौम की सही रहबरी करनी, कौम को सीधा रास्ता दिखाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। हमें उस तरफ लेके चलना है, कौम को जिस तरफ चलने का हुक्म शरीयत देती है। हमें अपने नबी के आईन का लिहाज और पास करना रखना है, इसलिए कि हम इसी मकसद के लिए इल्म हासिल किए हैं। हमने इल्म थोड़ी इसलिए हासिल किया कि सेठ साहब राजी हो जाए, कमेटी राजी हो जाए, सेक्रेटरी राजी हो जाए, खजांची राजी, चूल्हे भाड़ में जाए सारे के सारे लोग। अगर ये दीनदार नहीं है तो हमें कुछ लेना देना नहीं ऐसे लोगों से। हमारी जिम्मेदारी है कि हम जहर को कंद नहीं कहते, शुगर के मरीजों को थम्सअप नहीं पिलाना, मिरिंडा नहीं पिलाना, और अटैक के मरीजों को चर्बी की बोटी मत खिलाना, ये हमारा काम है। अगर हमने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई तो हमारे मुंह में आग की लगाम लगाई जाएगी, मरने के बाद जहन्नम की आग की लगाम। इसलिए हर जानकार आदमी को, आलिम को अपने इल्म को छुपाना नहीं चाहिए, चाहे कोई राजी हो चाहे कोई नाराज हो। हमें तो ये देखना हमारा रब हमसे नाराज नहीं होना चाहिए, हमारे रसूल हमसे नाराज नहीं होने चाहिए, हमें ये देखना है। तो इस तनाजुर में हमारी जिम्मेदारी बनती है, वली बनता कैसे है, आप उस डगर पे क्यों नहीं चलते हैं। मैं अक्सर लोगों से पूछता हूं कि आखिरकार जो वो लोग वली बने हैं, इनकी चौखट पे आपने भीड़ लगा रखी है, लेकिन आप वली क्यों नहीं बनने की कोशिश करते। वली बनने के लिए तकवा शर्त है, परहेजगारी शर्त है, अल्लाह से डरना शर्त है, अपने आप को मुनज़्ज़ा और मुबर्रा गुनाहों से रखना शर्त है, फिर कहीं अल्लाह का फैज़ाने करम जारी होता है। इसमें हमें अपने ख्वाहिशात को कुर्बान करना पड़ेगा। बुजुर्गों ने कैसे कैसे खाना खाया, कुछ तो ऐसे हजरात रहे जिन्होंने मुट्ठी मुट्ठी भर जौ खाया है, बरसहा बरसता, नफ्स को कुचला है, अपने आप को फना किया है रियाजत की भट्टी में, तपा के कुंदन बनाया है, तब जाकर के उनके चेहरे नाज पर रब के नूर की किरणें फूटती हैं। पहले तपाओ ना अपने आप को रियाजत की भट्टी में। लेकिन नमाज नहीं पढ़ेंगे, रोजा नहीं रखेंगे, अल्लाह के घर में नहीं आएंगे। वैसे भी सुन्नी हमारा नमाज बहुत कम पढ़ता है, हमारा सुन्नी नमाज बहुत कम पढ़ता है, और बस इसका बस चले ना तो कहां हमारा काम बनेगा, जाके वहां पड़ जाएगा, चाहे पेड़ हो, चाहे पौधा हो, चाहे खेत हो, चाहे खलियान हो। सुन लो कान खोल के, कोई कहीं कुछ नहीं होने वाला है। अल्लाह की दहलीज छोड़ दी ना, गए चूल्हे भाड़ में। वो बादशाह आजम है, उसका ऐलान है, या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, ए लोगो तुम सब के सब अल्लाह के दरबार के मंगते हो, भिखारी हो। हम भिखारी होकर के अल्लाह के दरबार में अकड़ते फिर रहे हैं, इतराते फिर रहे हैं। ये सोचने का विषय है। तो अर्ज में कर रहा था, वली अपने नबी के कदम पे होता है। आइए देखिए, हजरत सुलेमान पैगंबर का नाम आपने सुना है, सुना है। पूरी दुनिया पे हुकूमत थी उनकी, इतने बड़े बादशाह थे, अल्लाह के नबी थे। मलका बिल्कीस का जब इंफॉर्मेशन हुदहुद ने दिया हजरत सुलेमान पैगंबर को, तो हजरत सुलेमान पैगंबर ने कहा, कौन है जो मलका बिल्कीस को मेरे दरबार में ला करके उससे पहले कि वो आए उसको उसके तख्त समेत लाके हमारे दरबार में पेश करे। तो एक जिन्नात खड़ा हुआ, बड़ा दबंग था। काला इफ्रीतुम मिनल जिन
अन आती का भी कबल अन तक़ूम मिन मकामिक। उठाइए कुरान शरीफ। एक इफरीत बहुत सरकश जिन्नात था, वो खड़ा हुआ, कहा अल्लाह के नबी मुझे इजाजत दे, मैं बहुत पावरफुल हूं, मैं मलका बिल्कीस को उसके तख्त समेत आपके दरबार में लाके पेश कर दूंगा। सुलेमान पैगंबर ने कहा कितनी देर में लाओगे? कहा जब आपकी ये महफिल बर्खास्त होगी ना, ये जलसा खत्म होने से पहले ले आऊंगा। हज़रत सुलेमान ने कहा नहीं, इससे पहले कौन लेके आएगा, इससे पहले कौन लेके आएगा? तो अब सारे जिन्नात चुप। जहां जिन्नातों की ताकत खत्म होती है वहां वलियों की ताकत की शुरुआत होती है। अब उनकी उम्मत का एक वली आसिफ बिन बरखिया उठे, उन्होंने क्या कहा? अन आती का भी कबला अन यरतद्दा इलैका तरफुक। अल्लाह के नबी मुझे इजाजत देना, मैं आपकी पलक झपकने से पहले मलका बिल्किस को ले आऊंगा। पलक झपकने से पहले जरा आंखें अपनी पलकों जरा झपका के देखिए। अभी पलक झपकी नहीं थी कि कई हजार मील के फासले पे रहने वाली मलका बिल्कीस को तख्त समेत अल्लाह के वली ने, सुलेमान पैगंबर की उम्मत के वली ने हजरत सुलेमान के कदमों में लाकर रख दिया। पता ये चला कि नबी की उम्मत में जो औलिया होते हैं उनका पावर होता है, उनका अख्तियार होता है। और आइए अब हजरत ईसा के उम्मत के वली का एक वाकया सुनिए। अस्हाबे कहफ का नाम सुना है आपने? पूरी सूरह कहफ कुरान के 15वां पारे में 16वां पारे मौजूद है। ये कौन लोग थे? 8 आदमी थे, 9वां उनका कुत्ता था, या 7 आदमी थे, 8वां उनका कुत्ता था। हकीकी इल्म अल्लाह को, उसके रसूल को। यहां कंफ्यूजन रावी को हुआ है। ये थे हजरत ईसा का कलमा पढ़ने वाले। हजरत ईसा जब आसमान पे उठा लिए गए ना, तो उनके बाद एक बदमाश बादशाह आया जिसे दकियानूस कहा जाता है। उसने ऐलान कर दिया कि पूरी ममलकत में कोई भी ईसा का मानने वाला, ईसा का कलमा पढ़ने वाला मिले उसे कत्ल कर दो। अब चुन चुन करके ईसा के मानने वाले मारे जाने लगे। तो ये जो 6, 7 और या 8 आदमी, उनका 8वां या 9वां कुत्ता ये थे ना, इन्होंने मशवरा किया यार अपनी जान कैसे बचाई जाए, इस शहर में रहेंगे तो मारे जाएंगे, तो चलो चलते हैं, भाग निकलते हैं शहर छोड़ करके, कहीं जंगल वंगल में पहाड़ की खो में जिंदगी गुजार लेंगे। तो ये बंदे 7 8 चले, कुछ दूर गए तो देखा कुत्ता भी पीछे पीछे आ रहा है। एक साहब ने पत्थर उठा के मारना चाहा, तो उस कुत्ते को अल्लाह ने गोयाई अता फरमाई। उसने कहा आप हमें क्यों मार रहे हैं? कहा तू भौंक भौंक के हमारा पता बता देगा बादशाह को, हम भी मारे जाएंगे, तू भी मारा जाएगा। तो उस कुत्ते ने कहा हम भौंकने वाले कुत्ते नहीं है। क्या कहा उसने? हम भौंकने वाले कुत्ते नहीं, वफादार है, वफादार। कहा फिर तू भी आ जा। लेके गए, खो में घुसे पहाड़ के, और उस पार निकले एक खुले आसमान के नीचे बड़ा लंबा चौड़ा एरिया था, खुला मैदान, वहीं लेटे और सो गए। 309 साल तक सोते रहे। कितने दिन तक? मैं 3 सेंचुरी पार कर ली उन्हें सोने में, और खुले आसमान के नीचे खुले मैदान में। आप जरा 3 दिन यहीं सो के बताएं, आपको कुत्ते काट के खा जाएंगे, चूंटियां खा जाएंगी नोच नोच के आपको। उन दोस्तों के लिए अल्लाह ने अपने वलियों के लिए, ईसा की उम्मत के औलिया के लिए, जिन्होंने अपना ईमान बचाने के लिए शहर छोड़ा, घर बार छोड़ा, रब ने जानते हो क्या किया उनके लिए? उठाइए कुरान, अल्लाह फरमाता वतरा शम्सा इज़ा तलअत तज़ावर अन कहफिहिम ज़ातल यमीन व इज़ा ग़रबत तक़रिबुहुम ज़ातल शिमाल व हुम फ़ी फ़जवतिन मिन्हु। मुस्तफा तुम देखोगे जब सूरज निकलता है ना तो दाहिने कट जाता है, डूबता है तो बाएं कट जाता है। किस लिए? ताकि मेरे दोस्त जो खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं, सूरज की गर्मी से इन्हें तकलीफ ना पहुंचने पाए। मेरे रब ने सूरज का रूट डाइवर्ट कर दिया 309 साल के लिए।
रास्ता बदल दिया। खबरदार सूरज, तुझे सीधे निकल के नहीं गुजर रहा है, जब निकलने लगना तो दाहिने कट जाना। वह तरह शम्स इज़ा तलात तज़ावर अन काफिम ज़ातल यमीन व इज़ा ग़रबत तक़रिज़हुम ज़ातल शिमाल, जब डूबने लगना तो बाएं कट जाना, ताकि तेरी तेज निगाहों की रोशनी मेरे दोस्तों के जिस्म को गर्मी से तकलीफ ना दे। 309 साल तक अल्लाह ने निजाम शमसी का रूट डाइवर्ट कर रखा था अपने दोस्तों के लिए, अपने वलियों के लिए। और प्यारे आका की प्यारी दीवार, मुझे बताओ एक कुत्ता कितने साल जिंदा रहता है? भाई बड़े तजर्बाकार भी आप लोग हैं, कुत्ते की उम्र कितनी होती है? ज्यादा से ज्यादा 20 साल, तो मर ही जाता है ना उसके बाद वो। इससे पता ही चलता है अगर कुत्ता जैसा जानवर भी वली के आस्ताने की गदागरी इख्तियार कर ले तो उसकी उम्र भी 309 साल बढ़ा दी जाती है ना। एक वली के चौखट की जारूब कशी अगर कुत्ता इख्तियार कर ले तो अल्लाह करीम उसकी उम्र वलियों के कदमों की बरकत से 300 साल बढ़ा देता है। कल्बहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसीद, अल्लाह फरमाता उनका कुत्ता अपने यार की चौखट पे पैर फैलाए पड़ा हुआ है। अल्लाह ने और क्या किया उन वलियों के लिए? अल्लाह करीम ने उन वलियों के लिए किया, साल भर में एक दिन 10वीं मुहर्रम को फरिश्तों की ड्यूटी लगा रखी थी। तुम जाओ फरिश्तों, मेरे वली सो रहे हैं, इनकी करवट बदल देना। अल्लाह ने करवट बदलवाई किससे? फरिश्तों के जरिए से। 309 साल तक साल में एक बार आते फरिश्ते, करवट बदल के चले जाते। कुत्ते को करवट नहीं बदलवाते थे, लेकिन उसे पता चल जाता था कि मेरे दोस्तों ने करवट बदली है, तो वो भी बदल लेता था। ये उस जमाने की बात है जब इल्म गैब पर इतराज करने वाले पैदा नहीं हुए जी। अगर वलियों की चौखट से कुत्ता जैसा जानवर भी वफादारी कर जाए ना तो उससे भी इतना इल्म हो जाता है, यार नबियों का पावर तो बड़ा ऊंचा है, वलियों का पावर तो बड़ा ऊंचा है। ये काम चलता रहा है 309 साल तक। दुनिया के अंदर का कोई भी कुत्ता जन्नत में नहीं जाएगा, एक ही कुत्ता जाएगा जन्नत में हजरत, एक कुत्ता, और वो भी अल्लामा, मौलाना, मुफ्ती, हजरत, हुजूर, अमीर जमात बन के जाएगा। कसम खुदा की एक दिन के लिए चिल्ले में नहीं गया, वो कभी नहीं गया हजरत। एक को नमाज नहीं पढ़ी उस कुत्ते ने, कभी इंजील खोल के नहीं देखा उसने, मगर अल्लाह अकबर जन्नत में जाएगा अल्लामा बन के, मुफ्ती बन करके, हजरत हुजूर बन के जाएगा, अमीर जमात बन के जाएगा। जानते हो कैसे? हजरत मूसा के दौर में एक आदमी था जो बड़ा मुस्तजाबुद दावत था, बलाम इब्ने बाऊर, बड़ी लंबी उम्र पाई थी उसने। तो हजरत मूसा ने जब अपने कानून शरीयत के पेश किए तो कौम के ऊपर कानून थोड़ा बोझ लगा ना, जैसे आज हमारे ऊपर बोझ लगता है। नमाज पढ़ने को बोलो तो हमारा सुन्नी जवान भी नहीं पढ़ता है और करीब करीब बुढ़वा भी नहीं पढ़ता। हाँ, पैर लटकाए भी है, अब मरे कि तब मरे, मगर फिर भी अल्लाह का घर याद नहीं आता बुढ़े को। बैठा चुगलियां करता रहेगा, गीबतें करता रहेगा, तेरी मेरी करता रहेगा, अल्लाह घर में नहीं जाता वो। तो हजरत मूसा ने जब अपने दीन का कानून पेश किया तो कौम के जो बड़े टंडेल पटेल थे ना, उनको बड़ा दुख हुआ, यार ये तो नहीं चलेगी, हमारे नहीं चलेगी। तो उन्होंने क्या किया, बलाम इब्ने बाऊर के पास गए मीटिंग करके, तुम कितना भी पैसा ले लो लेकिन एक बार तुम मुस्तजाबुद दावा तो मूसा के लिए बद्दुआ कर दो। तो उसने कहा ये हमसे नहीं हो सकता, हमें पता वो अल्लाह के सच्चे नबी हैं, हम अपनी आखिरत नहीं खराब करेंगे। पर दूसरी मरतबा फिर गए लोग, ज्यादा पैसा उसका खजाना लेके गए, बड़ा दम होता पैसे में। नकीब साहब आपने देखा होगा, हाँ जब 5-5 रुपया आता रहता तो शेर बढ़ते जाते हैं नहीं बढ़ते हैं? एक और शेर सुन लीजिए साहब, एक और सुन लीजिए, माशाल्लाह अभी नाजिल हुआ है। अच्छे शायर अच्छे नात खां कम है, तो पैसा ज्यादा आ गया ना, ओहो तो अच्छा इतना ले लो यार, अब तो मान जाओ। बाउर साहब पगला गया वो पैसा देख करके। जब पगलाया ना, बद्दुआ के लिए हाथ उठाया तो अल्लाह ने उसके चेहरे को मस्क कर दिया,
अल्लाह ने उसका इल्म छीन लिया, उसकी दुआओं की बरकत छीन ली, तबाह बर्बाद हो गया वो। ना खुदा ही मिला, ना वसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो बलाम इब्ने बाऊर की शक्ल में मुस्तजाबुद्दावात अल्लामा मौलाना अमीर जमात हजरत जी बन करके वो कुत्ता जन्नत में जाएगा। किसकी वजह से? वलियों की चौखट पे बैठने की वजह से। ये तो कुरानी आयात। एक दो हदीस शरीफ भी सुन लें। सहाह सित्ता की हदीस, अल्लाह फरमाता है, मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है जब बंदा अपने अल्लाह से मोहब्बत करता है, जब अल्लाह किसी बंदे से प्यार करता है, इज़ा हब्बल्लाहुल अब्दा युनादी जिब्राइल इला आखिरी, अल्लाह जब किसी बंदे से प्यार करता है तो अल्लाह फरमाता है जिब्रील जरा। जिब्रील हाँ लब्बैक या अल्लाह, मेरे लिए क्या हुक्म है? अल्लाह फरमाता है जिब्रील अल्लाह फला बंदे से मोहब्बत करता है, तू भी इससे मोहब्बत कर। कहा ठीक है अल्लाह, बिल्कुल मोहब्बत करेंगे। फिर अल्लाह फरमाता जिब्रील मलय आला में भी ऐलान कर दे, चार दांगे आलम में ऐलान कर दे कि अल्लाह फला बंदे से प्यार करता है, जिब्रील भी फला बंदे से प्यार करता है, इसलिए सब उस बंदे से प्यार करने लग जाओ। फिर जानते हो क्या होता है? वो बंदे से पूरी कायनात प्यार करती है। जब पूरी कायनात प्यार करने लगती है, अल्लाह फरमाता है वो बंदा मेरा कसम उठा ले तो मैं अपने उस दोस्त की आबरू रखता हूं, मैं उसके नाज बर्दारी करता हूं। ये अल्लाह फरमाता है। बुखारी शरीफ की हदीस का मफहूम, आका फरमाते हैं जब बंदा नवाफिल के जरिए से अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है तो अल्लाह क्या फरमाता है, मैं उस बंदे का हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, मैं उसका पैर बन जाता हूं जिससे वो चलता है, मैं उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है, मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे सुनता है, मैं उसकी जबान बन जाता हूं जिससे वो बोला करता है, यहां तक कि वो बंदा कसम खा ले तो मैं उसकी कसम पूरी किया करता हूं। ये हदीस शरीफ और कुरान शरीफ की आयात की रोशनी में वलियों की शान, वलियों के मकाम अल्लाह उसके रसूल ने बयान फरमाए। तो जो कहते हैं इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह लन यख्लुकू ज़ुबाबा वलव इज्तमऊ लहु, ओ सुन्नियों तुम जिसे पुकारते हो अल्लाह के अलावा ये सारे इकट्ठे हो जाएं तो मक्खी का पर नहीं बना सकते। मक्खी का पर तुम बनाओ भाई साहब, अल्लाह वाले लोगों की किस्मतें बनाते हैं, अल्लाह वाले कायनात की उलझी हुई जुल्फों को संवारते हैं, अल्लाह वाले इंसानियत को रब की दहलीज पे आने का पता बताते हैं। अल्लाह वालों का काम मक्खी के पंख पर बनाना नहीं है। हाँ हो अल्लाह वाला। एक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने 90 लाख गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़वाया है अकेले। पूरी दुनिया मिल करके जितना मुसलमान नहीं बना सकी है उतना मुसलमान अकेले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने बनाया है। ये कैसे थे? 70 साल तक ख्वाजा ने ये पीठ सोने के लिए जमीन पर नहीं लगाई, और हम 9 बजे तक सोते हैं, सुबह 9 बजे तक सोते आराम फरमाते हैं, पूरी रात तो जागेंगे। लोगों कान खोल के सुन लो, इशा पढ़ करके जल्दी सो जाया करो ताकि सुबह जल्दी आंख खुल जाए। अल्लाह के फरिश्ते रोजी लेकर के फजर की नमाज के वक्त आते हैं तो कम अज कम अल्लाह के दहलीज़े करम पर अपने कशकोले गदाई लेके बैठे रहो ताकि अल्लाह की तरफ से जब फरिश्ता रोजी लेके आए तो तेरी झोली में डाल के चला जाए। और जब नहीं जाते हैं तो क्या, अब पीर साहब कोई पलीता दीजिए, हजरत कोई तावीज बना दीजिए, एक कांटा वाले पेड़ में लटका दीजिए, एक कब्रिस्तान में दफन कर दीजिए। अल्लाह कसम किसी भी पलीते से कोई फायदा नहीं होगा। कोई पीर, कोई तावीज, कोई पलीता फायदा नहीं करेगा। नमाजें पढ़ो, नमाजें मिलता है क्या नमाज में? सजदे में जाके। ये जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट इबादत है, सबसे कीमती इबादत है। कुर्बे मौला का सबसे बेहतरीन मुअस्सर जरिया है वो नमाज है, और हम नमाज पढ़ते नहीं। अलमिया हजरत ये है, कुछ इलाके में जाना हुआ तो कुछ बच्चे नमाज पढ़ने लग गए तो जानते हो क्या कहा? क्या तुम वहाबी हो गए? सुनो, ये सुन्नी हमारा कह रहा है, क्या तुम वहाबी हो गए नमाज पढ़ते हो? इतना दरीदा दहन सुन्नी बन गया है, इतनी बकवास करने वाला सुन्नी बन गया है। अल्लाह ने नमाज हम पर फर्ज की है
और हमारा इंट्रोडक्शन इस हैसियत से करवाया जा रहा है कि नमाज पढ़ने लगे, क्या तुम वहाबी हो? तो सुन्नी किसे कहते हैं? ढोल बजाने वाले को, ताजिया उठाने वाले को, कव्वाली गाने वाले को, बदमाशी करने वाले को, अय्याशी फहाशी करने वाले को सुन्नी कहते हैं। बेशर्मी और बेहयाई करने वाले को सुन्नी कहते हैं? जी नहीं, इसे सुन्नी नहीं कहते हैं। वो आवारा तो हो सकता है, दीन का बागी तो हो सकता है, उसूले इलाहिया उसूले मोहम्मदी के खिलाफ संघर्ष करने वाला तो हो सकता है, सुन्नी नहीं हो सकता है जो नमाज नहीं पढ़ता है। मेरे मुस्तफा करीम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, नमाज मेरी आंखों की ठंडक। मेरे आका फरमाते हैं, नमाज एक मोमिन और काफिर के दरमियान अलामत है, पहचान है। यही तो फर्क है मोमिन और काफिर में, नमाज। मेरे नबी फरमाते हैं, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकत कफर। जिसने एक वक्त की भी नमाज जानबूझ के छोड़ दी, उसने काफिरों जैसा काम किया। साहब जुम्मा भी गायब है, पंज वक्ता भी गायब, साहब कहानी खत्म है नमाज की। हमारे पास नमाज है ही नहीं, और जन्नत इतनी सस्ती है, जो पीर आए, जो मौलाना आए, जो शायर आए, ओ एक बार सुभान अल्लाह बोलो, 10 पेड़ लगे कि तुम्हारे जन्नत में तुम्हारे नाम के। ये ऐलान फरमाते हैं लोग, सुना है, तुम्हारे नाम के 10 पेड़ लग जाएंगे जन्नत में, एक बार सुभान अल्लाह। जब इतनी सस्ती जन्नत है, नमाज कौन पढ़ने जाए? गोली मूंगफली की दुकान पर जितनी सस्ती मूंगफली नहीं है, उससे ज्यादा सस्ती नमाज हमारे यहां है। अच्छा मुझे बताइए, आपके इस गांव का नाम क्या है? चकरी। यहां पर आपकी 1 सेंटीमीटर भी जमीन ना हो, नर्सरी से 10 पेड़ ले आइए और दिन भर रात भर ढूंढते रहिए, कहां लगाएं कहां लगाएं। जमीन तो आपके पास है नहीं, दूसरा आदमी अपने खेत में तो आपको पेड़ लगाने नहीं देगा। एक बात बताओ, जब आपने खरीदा ही नहीं प्लाट, तो पेड़ कहां लगाएंगे? जन्नत में जमीन तो ली नहीं आपने, और पेड़ लगवाने की तैयारी कर रहे हैं कि एक बार सुभान अल्लाह का 10 पेड़ लग जाएंगे जन्नत में, 10 पेड़। और फिर वहां से चिल्लाएगा, नारे तकबीर, शमसुद्दीन कादरी जिंदाबाद। फुकटिए में जन्नत दिए रहे ना हम, तो जिंदाबाद तुम्हारे लगेंगे ना, हजरत हक बनता है। ऐ काश हमारी कौम के लोगों, तुम अपनी आंखें खोलो, नमाज नहीं पढ़ते। मेरे नबी फरमाते हैं, जो बंदा फजर की नमाज नहीं पढ़ता, वो अल्लाह की हिफाजत से निकल जाता है। और जब बंदा अल्लाह की हिफाजत से निकल गया, तो चाहे कोई काटा है, चाहे कोई मारे, चाहे घर में जला दे, आग लगा दे, चाहे दफन कर दे, तुम्हें कौन बोलने वाला? अल्लाह की हिफाजत में है, आए नहीं आप? फजर पढ़ लो, कितना इंपॉर्टेंट सौदा है। जोहर तक काम करो दुनिया का, फरिश्ते लिखते हैं कि ये बंदा नमाज पढ़ता रहा। जोहर पढ़ लिया आपने, असर तक काम करते रहे, फरिश्ते लिखते हैं जोहर से असर तक ये नमाज पढ़ता रहा है। असर पढ़ लिया आपने और मगरिब तक अपना दुनिया का काम करते रहे, फरिश्ते क्या लिखते हैं? ये असर और मगरिब के बीच नमाज पढ़ता रहा है। उसके बाद मगरिब पढ़ लिया आपने, फिर ईशा पढ़ी, फरिश्ते लिखते हैं कि ये नमाज पढ़ रहा था। ईशा पढ़ लिया, फजर पढ़ लिया आपने, रात भर सोते रहे, फरिश्ते लिखते हैं कि बंदा नमाज पढ़ रहा था। इससे ज्यादा आपको सवाब कितना चाहिए यार? बगैर काम किए इतना मुनाफा अल्लाह अता फरमाता, इतना मुनाफा अल्लाह अता फरमाता, फिर भी हम हैं कि नमाज पढ़ने को तैयार नहीं है। और नमाज कैसी पढ़ी जाए? आका फरमाते, अंत अबुदल्लाह कअन्नका तरा फइन लम तकुन तरा फइन्नहु यराक। ओ बंदो, तुम नमाज खुदा की ऐसी पढ़ो गोया तुम खुदा को देख रहे हो। अगर तुम्हारा यकीन, तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं जमता इतना कि तुम खुदा को देख सको, तो कम से कम इतना ख्याल रखो तुम्हारा रब तुम्हें देख रहा है। हम भी एक मस्जिद के इमाम हैं, कभी कभी मुक्तदी बनने का शरफ हासिल होता है। जब पीछे कभी नमाज पढ़ते हैं ना, तो कितनों को देखते हैं जो 70 साल से नमाज पढ़े, नियत बांधने के बाद झांकते रहते हैं कि इसने कैसे रुकू करना, कैसे सजदा करना। यूं देखते रहे बेटे, दाएं बाएं देखेंगे, कुछ सामने दीवार देखेंगे,
और कुछ इमाम साहब का कुर्ता पजामा देखते रहते हैं। हाँ, सबसे मजलूम कौम इमाम है बेचारा, मौलाना है, सबसे मजलूम कौम, उसके पीछे पड़े रहेंगे। सारा पूरा महल्ला, पूरी कमेटी इमाम साहब के पीछे लेते रहेगी, देते रहेगी। कोई दीवार देखता है, कोई 10 मरतबा दाढ़ी खुजा रहा है। भाई साहब नमाज पढ़ रहे हो, कोई जंगल वंगल में खड़े हुए हो? इबादत करना सीखो और अपने उलमा की दहलीज पे आओ, कशकोले गदाई लेकर के इनसे दीन सीखो। दीन, नमाज कैसे पढ़ी जाती वो सीखो। एक वक्त की नमाज बिना उज़्रे शरई को छोड़ देने वाला जहन्नम में कितने साल जलेगा पता है आपको? 2,86,00,000 साल जहन्नम में जलाया जाएगा एक नमाज छोड़ने पर। आप लोग अपने दिल से पूछो, आपने अब तक कितनी नमाजें छोड़ी? मैं नहीं पूछता कितनी छोड़ी आपने, शायद कैलकुलेटर भी फेल हो जाए। अपने दिल से पूछो, अगर तुमने एक वक्त की नमाज बगैर उज़्र शरई के जानबूझकर छोड़ दिए तो 2,86,00,000 साल जहन्नम में जलना पड़ेगा। पता है ये जो दिन होगा उस साल का कितना बड़ा होगा? अल्लाह फरमाता है इन्ना यौमन कालफी सनती मिम्मा ताउद्दून, आखिरत का एक दिन दुनिया के 1,000 साल के बराबर है। अब आप कैलकुलेशन कीजिए, 1,000 साल दुनिया के बराबर वहां का एक दिन होगा। इसके हिसाब से जोड़िए 2,86,00,000 साल में कितने दिन बनते हैं? एक दिन को आप 1,000 से मल्टीप्लाई कीजिए और बताइए मुझे कितना दिन बनता है। तो एक नमाज छोड़ने वाला कितने करोड़ साल, अरबों खरबों साल जहन्नम में जलाया जाएगा। शायद आपको लगता हो कि ये सब ऐसे ही मौलाना लोग बताते हैं, किस्सा और कहानी है। तो कभी कभी अकेले अपने गांव के कब्रिस्तान के किनारे जाया करो, और जो अब तक तशरीफ ले जा चुके हैं ना उनसे पूछो, अब्बा हुजूर कैसे हैं आप? दादा जान तबीयत कैसी है आपकी? अम्मी जान कैसी खैरियत आपकी? जरा पूछो जाकर, जो कब्रों में जा चुके हैं ना। अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता दिल उकताता, खुदा को याद कर बंदे वो साथ आने वाली है। इमाम अहले सुन्नत ने इंफॉर्मेशन दी है, वो साथ आने वाली। इसलिए अल्लाह को याद करते रहो, खुदा से प्यार करते रहो, अल्लाह से मोहब्बत करते रहो। कैफ़ तकफुरूना बिल्लाहि व कुंतुम अमवाता, तुम अल्लाह का इनकार कैसे करते हो? अल्लाह से मुंह कैसे फेरते हो हालांकि तुम मरे हुए थे? वो कुंतुम अमवाता फ़अहयाकुम, फिर हमने तुम्हें जिंदा किया। सुम्मा युमीतुकुम, फिर तुम्हें मारेंगे हम, मौत मारेंगे, मौत देंगे तुम्हें। सुम्मा युहयीकुम, फिर तुम्हें जिंदा करेंगे हम। सुम्मा इलैहि तुरजऊन, फिर तुम्हें पलट कर मेरी बारगाह में हिसाब देने के लिए आना है। इतना सस्ता अल्लाह को हिसाब दे के कौन पार पड़ सकता? भाई साहब, है कोई माई का लाल जो कह दे हम अल्लाह को हिसाब देके निकल जाएंगे? हजरत उमर फरमाते हैं, रोते रोते मैं, अगर अल्लाह ने अदल किया तो शायद कोई भी जन्नत में न जाए, अगर अल्लाह ने फजल किया तो सब जन्नत में जाएंगे, और अदल किया तो शायद कोई जन्नत में जाए। ये भी फरमाते हैं अगर हश्र में ये ऐलान हुआ हमने सारे अहले महशर को बख्श दिया मगर एक आदमी को नहीं बख्शा है, तो हजरत उमर फरमाते हैं मुझे डर लगता है कहीं वो उमर ना हो जिसको ना बख्शा गया। और फिर फरमाते हैं अगर अल्लाह ने ये ऐलान किया मैंने सिर्फ एक बंदे को बख्शिश का फरमाना दिया, बकिया किसी को नहीं बख्शा, तो हजरत उमर फरमाते हैं कि फिर भी मैं समझूंगा जो बख्शा गया वो उमर ही है। और हम तो यकीन बेनमाजी हैं, इंशाअल्लाह हम ही जन्नत में जाएंगे। झूठा एक नंबर, इंशाअल्लाह हम ही जन्नत में जाएंगे। मक्कार रिकॉर्ड तोड़े, इंशाअल्लाह हम ही जन्नत में जाएंगे। टिकट है आपके पास में? भाई साहब कौन से काउंटर से आपने टिकट खरीदा है जन्नत का, मुझे बता दो। हम भी टोपी वोपी उतार करके जुब्बा वब्बा नीचे रख दे यार, हम भी जाए वहीं टिकट खरीदा जन्नत का। ये मौलाना को जान फालतू है जो नमाज पढ़ाते हैं, हाँ बेचारे आपके पीछे पड़े रहते हैं,
कि आप दीन सीखिए, दीन सीखिए, दीन सीखिए, मजहब सिखाते रहते हैं, सारा काम बेचारे करते हैं। ये पगला गए हैं क्या? बता दो यार, वो काउंटर बता दो जहां जन्नत का टिकट मिलता है। हम भी आजाद हो जाए, मदर पिदर आजाद, पैन बुशर्ट पहने, टोपी उतार करके हम भी घूमे, एक को नमाज हम भी नहीं पढ़ेंगे। क्या एतमाद देखिए हमारी कौम के लोगों का। और जानते हो ये बुद्धि जो भ्रष्ट कब से हुई है? हमारे कौम की बुद्धि उस वक्त से भ्रष्ट होनी शुरू हुई है जब हमारी कौम के पीरों ने अपने मुरीदों को जाल में फंसा करके डकैती शुरू करी। तब से, जब से उलमा ने अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दी बोलने की, तब से हमारी कौम बेहिस हो गई। अक्सर मौलाना बेचारे इसलिए कहीं मदरसे से निकाल ना दे जाएं, मस्जिद से निकाल ना दिए जाएं, सदर साहब नाराज ना हो जाए, सेक्रेटरी, सब चूल्हे भाड़ में जाएं। सब मेरे रब ने रोजी देने का वादा लिया, हम क्यों किसी की फिक्र करें यार? मेरा रब फरमाता है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदहा कुल्लुन फी किताबिन मुबीन। जमीन पर चलने वाला कोई भी ऐसा जानदार नहीं है जिसकी रोजी खुदा के जिम्मे करम पे ना हो। जो खुदा कीड़े मकोड़ों को, हाथी घोड़े को, कुत्ते बिल्ली को, चूहे को, कॉकरोच को रोजी देता, हम तो अशरफुल मखलूकात 6 फीट के यार, हमें रोजी नहीं देगा अल्लाह? तो ये हमें अपने दिल से निकालने की जरूरत है, हमारी बिरादरी को, उलमा की बिरादरी को, इमाम की बिरादरी को, कि हम अगर यहां से निकलेंगे तो रोजी हमारी बंद हो जाएगी। बिजनेस करना सीखो ना यार, क्या दिक्कत आती? हम भी बिजनेस करते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह, मौलाना है फिर भी धंधा करते हैं हम, और इसीलिए इतना चिल्ला के बोल लेते हैं, हमें डर नहीं लगता है। अगर इमामुल अंबिया मस्जिद नबवी के इमाम रह करके तिजारत कर सकते हैं, सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली, इमाम आजम अबू हनीफा, ये सब इतने बड़े बड़े इमाम होकर के धंधा बिजनेस करते थे, तो अगर शमसुद्दीन करता है, कमरुद्दीन करता है, महबूब जफर साहब करते हैं, नकीबे मिल्लत करते हैं, तो क्या बिगाड़ा करते हैं बेशक। और जिस दिन हम धंधा करने पे आ जाएंगे ना, हमसे अच्छी तिजारत आप नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि हमने बाबुल बुयू पढ़ा है। बे सलम क्या है, बे ताती क्या है, बे मुजारबत क्या है, बे जो फासिक फस्ख हो जाती है वो क्या है, फस्ख होती वो क्या है, जो मुनाकिद होती है वो क्या है, ये सारी किस्में उलमा पढ़ते हैं यार। पूरी किताब, इतनी मोटी मोटी किताब माशाल्लाह, इतनी बड़ी बड़ी, फतहुल कदीर, हिदाया वगैरह वगैरह, ये धंधा नहीं कर सकते हैं। आप सोचते हैं कि ये 7,000 रुपल्ली में हमारी मस्जिद के इमाम साहब पड़े हुए हैं, इनका एहसान मानो एहसान, कितने थोड़ी सी रकम में तुम्हारा जनाजा तो पढ़ा रहे हैं, ये तुम्हारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तालीम दे रहे हैं, इन्हें कुरान का इल्म तो दे रहे हैं, इन्हें दीन तो सिखा रहे हैं, निकाह पढ़ा रहे हैं। तुम्हारा बच्चा पैदा हो तो कान में अजान और इकामत पुकार रहे हैं, कोई मरने लगे तो दम करते हैं, शायद अल्लाह उसको शिफा दे दे, ये सारे काम करते हैं। अगर उलमा भी अपनी जिम्मेदारी भूल जाए ना, चूल्हे बाढ़ में जाए, तो हमें क्या करना है? तो बिजनेस ये भी कर। अभी लॉकडाउन की पीरियड में बहुत सारी जगहों के कमेटी वालों ने, कमीनों ने उलमा को तनख्वाह नहीं दी। हाँ, 2 साल की तनख्वाह नहीं दिया, पढ़वा लिया नमाज। बड़े काबिल काबिल हमारे उलमा, मिसबाही उलमा, जो क्या नाम है, मुल्ला हसन और जनाब बुखारी, मुस्लिम, तरमजी, ये सब पढ़ाने वाले बड़े काबिल लोग थे, उन्होंने अपनी लाइन छोड़ दी। एक का वो वाकया मैंने पढ़ा, जो लिखा था उस बंदे ने तहरीर, उसने बिरयानी की दुकान खोली थी मौलाना मिसबाही साहब से, नाम नहीं बताऊंगा, और उन्होंने 20 मौलाना को बिरयानी बेचने की दुकान पे लगाया। जो 8,000 पे मौलाना पढ़ाते थे बुखारी शरीफ तक, अब वो अपने यहाँ 20 मौलाना को बिरयानी बेचने पे लगाए, तो 20-20 हजार रुपया तनख्वाह उन 20 मौलाना को देते हैं। अब वो खुद कितना कमाते होंगे? लेकिन दीन का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? अगर ये 20 उलमा और वो आलिम जिसने बिरयानी की दुकान खोली, कहीं पढ़ाते तो किसी को आलिम बनाते,
किसी को कारी बनाते ना, किसी को हाफिज बनाते, दीन का इल्म सिखाते, लेकिन ये लॉस हुआ ना दुनिया के अंदर, दीन का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? किसकी वजह से हुआ? कौम ने तनख्वाह रोक ली, वो भी तनख्वाह अल्लाह की पनाह 7,000 रुपये ली। जबकि अगर एक बार मेडिकल चेकअप की नौबत आ जाए ना तो 7,000 भी कम पड़ जाता था एक बार में। हमने कितने उलमा को रोते देखा बेचारों को, जो अपने बच्चों की फीस नहीं भर पाते पढ़ने की स्कूल की। कौम हमारी इतनी बेहिस हो गई। अभी डॉक्टर साहब तशरीफ लाए थे मुलाकात के लिए, क्या नाम था सऊद साहब, हाँ डॉक्टर फैजुल हसन साहब, वो इसी पर जो है डिस्कस फरमा रहे थे। एक डॉक्टर को इस बात का एहसास है कि हमारी कौम ने हमारे उलमा के साथ बड़ी ही बेरुखी के साथ जो है अंदाज अपनाया है। अकल्ले कलील तनख्वाह दोगे तो ये तावीज नहीं बनाएगा। हम तो सारे मौलाना को बोलते हैं, इतनी बड़ी बड़ी तावीज बनाओ, अगर तनख्वाह ढंग की ना देना, 5100 से 51 से शुरू करो, 5100 की एक तावीज, 11,000 की दूसरी तावीज, 21,000 की तीसरी वाली। सदर साहब नहीं फंसेंगे तो सदर साहब की बेगम फंसेंगे। सेक्रेटरी चक्कर में नहीं आएगा तो सेक्रेटरी की बेगम मुहतरमा चक्कर में आएंगी। और उनको बताना कि तुम्हारे शौहर को कब्जा करना है तो इसको पलीता जलाते रहना, पैसा भी दे के जाए, किसी से कहे भी गिरे, फिर दोगे आसानी के साथ 11,000 एक ताबीज का, 21,000 एक ताबीज का। मेरी कौम के लोगों, एहसास जिंदा करो। क्या दुनिया के हालात देखने के बाद भी आपको एहसास नहीं होता है? पूरी दुनिया में कहीं है आपके पास इज्जत? शर्क से लेके गर्ब तक क्या रोजाना गिरती तड़पती हुई लाशें फिलिस्तीन की आपको कुछ संदेश नहीं देती हैं? हजार मुस्लिम बच्चे कश्मीर से उठाकर कहां फेंक दिए गए, अब तक कुछ पता उनका नहीं है। माएं अब तक रास्ता देख रही कि बेटा मेरा कब आएगा। किसी को 25 साल हो गए, किसी को 20 साल हो गए। जुर्म क्या है उनका? मुस्लिम है इसलिए। इसके बावजूद भी हमारी कौम की जो जनरेशन है उसका मिजाज इतना बिगड़ा हुआ है। हमारे पास ना स्कूल है, न ढंग के मदरसे हैं। ऐसे ऐसे मदरसे हमने देखे हैं, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा। दरवाजा है तो कुंडी नहीं है, खिड़कियां टूटी हुई है। अभी जल्द ही किसी इदारे में तकरीर करने के लिए जाना हुआ, इत्तेफाक से मैं चला गया, बाथरूम में पेशाब करना था, अंदर बैठ गया। वो तो बाद में मालूम पड़ा इसमें कुंडी नहीं है। वो तो खैर रहा, अल्लाह ने करम किया, कोई आया नहीं उस वक्त। हम इस्तिंजा फरमा रहे थे। ये हमारे इदारों का हाल है। किस कसम पुरसी के आलम में हमारे इदारे चल रहे हैं। याद रखना, जिस कौम के पास मदरसे नहीं है वो कौम यतीम है। मज़ारों की इज्जत का सबक ये उलमा ही पढ़ाते हैं। बाप और मां की ताजीम का चैप्टर उलमा ही बताते हैं। अगर यही नहीं रहे तो कौन जानेगा कि मज़ार क्या होता है। हुजूर मुफक्किर इस्लाम अल्लामा कमरुज़्ज़मान खान आज़मी साहब क़िबला दामत फ़ौज़ुकुम आलिया, अल्लाह शिफ़ाए कुल्ली के साथ उनको देर तक सलामत रखे। आज के 12 साल पहले जब इंडिया तशरीफ लाए थे वो, तो एक वाक़या बयान फरमाया कि मैं पाकिस्तान के इलाके में गया, एक बहुत बड़ा मज़ार, बहुत बड़ा गुंबद आली शान और शानदार किस्म का जो है झूमर सुमर सब लटक रहा था। तो वहां के मुजावर से कहा कि भाई आप लोग नमाज नहीं पढ़ते, कुछ हुआ तो क्या होगा? ये बाबा बचा लेगा आपको, ये गुंबद वाला बचाएगा। तो फरमाते हैं कि कुछ साल के बाद फिर हमारा उधर जाना हुआ तो ये मालूम पड़ा कि उस मज़ार को भी ढा दिया गया अगियार की तरफ से, और वो जो मुजार बाबा थे ना, उनके जिस्म के 4 टुकड़े काट करके अलग अलग पेड़ पे लटका दिए। बाबा ने नहीं बचाया। तो खुशफहमियों की जन्नत में रहना थोड़ा बंद कीजिए। आप इस बाउंड्री से बाहर निकलिए कि आपने करना क्या है।
आज वलियों की चौखट पे भीड़ क्यों लगती है, इस रीजन पे गौर करने की जरूरत है। एक महीना पहले मैं बनारस एयरपोर्ट पे था, हम भी जा रहे थे जयपुर, और हमारे अजमेर शरीफ के एक बड़ी मस्जिद के इमाम साहब भी जा रहे थे उसी फ्लाइट से। तो उन्होंने फरमाया, हजरत क्या बताऊं, हम तो वहीं रहते हैं आस्थाने के आसपास ही। मैं अंदर गया एक बार हाजिरी देने, तो देखा कि एक मुजावर एक आदमी को पकड़ के बोल रहा, सजदा कर, ख्वाजा को सजदा कर। तो फरमाते हैं कि मैंने उसे कहा, भाई बदबख्त, ख्वाजा को सजदा करवा रहा है, सजदा तो अल्लाह के लिए सिर्फ है, इसको तो क्या कहता है। ए मौलाना जी, मुल्ला जी, तुम्हारी बात तुम्हारे मस्जिद में बताना, यहां बताना आप। ये मजारों पे हो रहा है। मैं ख्वाजा के मजार की बात कर रहा हूं। क्या कहा उस मरदूद ने, खबीस ने, मुजावर ने, दरमुंडा। उस मरदूद ने कहा, मौलाना आप मुल्लागिरी जाके मस्जिद में कीजिए, यहां तो यही होगा। किसी भी पीर को तो छोड़ो, नबी को भी सजदा करना हराम है। सजदे ताजीमी भी हराम है, और सजदे ताबुदी कुफ्र और शिर्क के मंजिल में है। मेरे आका फरमाते हैं, अगर किसी गैर खुदा को सजदा करना जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा किया करें, इसलिए कि शौहरों के हुकूक औरतों पे बहुत ज्यादा है। आज बाज़ाब्ता तौर पे मजारों पे ही हो रहा है। इमाम अहमद रज़ा सरकार फरमाते हैं, किसी भी मजार पर 4 हाथ के दूरी पे रह के फातिहा पढ़ के चुपचाप चले आना, मजार को टच मत करना। हमारे ये गुनहगार हाथ इस लायक नहीं है कि इस पाकीज़ा आस्ताने से टच किए जाएं। ये भी आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, किसी भी बुजुर्ग के मजार पर एक चादर चढ़ा दो, जब तक वो फट ना जाए दूसरी चादर मत चढ़ाना। ये फजूल खर्ची है। इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख्वान शयातीन, अल्लाह फरमाता है फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई। हमने कब बताया दुनिया के लोगों को कि ये मसला की आला हजरत है। शायद इसीलिए देवबंदी तबका सुन्नियत से नाला रहता है, देखिए इन तक अभी मसलकी आला हजरत की सही रूह जो होती है वो नहीं पहुंचने पाई। क्यों चढ़ाते मजार की चादर आप? जो जन्नत के बहारों में सोया हुआ है उसे तेरी चादर की क्या जरूरत है? कई हजार टन पर डे के हिसाब से गरीब नवाज के रोजे पे फूल चढ़ जाते हैं, और वहीं चौखट पे भीख मांगने वाला भूखे भूखे मर जाता है। यही काम है। अल्लाह के वलियों जिससे मोहब्बत करते हैं आप, जिस वली से आप ज़्यादा अकीदत रखते हैं, उसी वली के नाम पर यार आप क्यों नहीं बैतुल माल खोल देते हैं? उस वली के नाम पर क्यों नहीं इंस्टीट्यूट खोलते हैं? उसी वली के नाम पर क्यों नहीं कॉलेज बनाते हैं? उसी वली के नाम पर आप क्यों नहीं स्कूल तरतीब देते हैं? उसी वली के नाम क्यों नहीं यूनिवर्सिटी बनाते हैं? उसी वली के नाम पर क्यों नहीं मेडिकल कॉलेज कायम करते हैं? आपके पास है कोई मेडिकल कॉलेज? है कोई यूनिवर्सिटी? मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया, जामिया हमदर्द, ये सब निकाल दीजिए ना, कुछ बचा है आपके पास में? ये 2 चंद यूनिवर्सिटियों ने आबरू बचा रखी, आबरू। हम खाए पिए मस्त हैं। आज इसका उर्स साल भर में 365 दिन सुना है मैंने, और गिना भी है 365 दिन साल भर में होते हैं। अगर हिंदुस्तान के उर्स को 365 दिन पर डिवाइड किया जाए ना, तो हर दिन के हिस्से में 365 उर्स आएंगे। क्यों क्यों भाई हमारी कौम के पैसे बर्बाद होते हैं? जैसे ये जो आप आज उर्स बना रहे हैं आस्थाने पे, इस आस्थाने से लग करके आप जो है एक बेहतरीन स्कूल खोल दीजिए, इंग्लिश मीडियम। बच्चियों का अलग स्कूल खोलिए, बच्चों का अलग स्कूल खोलिए। मखलूत तालीम इस्लाम देने से मना करता है। अगर लड़के लड़कियां एक साथ में बैठ के स्कूल या मदरसे में पढ़ेंगे, अखलाकी बीमारी के शिकार हो जाएंगे, बेहयाई बेशर्मी फरोग पाएगी। इसलिए लड़कियों के लिए लड़कियों का स्कूल अलग हो, लड़कों के लिए लड़कों का स्कूल अलग हो, जहां पढ़ाने वाले सिर्फ लड़के हों लड़कों के लिए, और लड़कियों को पढ़ाने वाली जो लेडीज हो उनका तबका लेडीज का होना चाहिए।
ये ना होने की बुनियाद पर हम रोज अखबार पढ़ते हैं, आज फला महल्ले से एक मुसलमान बच्ची भाग गई, आज फला मंदिर में जाकर के एक मुसलमान लड़की ने फला से शादी कर ली, आज फला ने कर ली फला से। इस तरह से तकरीबन 8 लाख रिकॉर्ड किया गया है। मुस्लिम बच्चियों ने गुज़िश्ता 2 चंद सालों में भागकर इस्लाम से इर्तिदाद का रास्ता अपनाया है, गैरों से शादियां करी। ये वो आंकड़े हैं जो गिने गए हैं, और जो गिने नहीं गए हैं, जो रिकॉर्ड में नहीं आए, वो अलग होंगे। क्या कुछ हमारा ज़मीर बेदार होता कि हमें क्या करना चाहिए? रोज सुबह नाश्ता, दोपहर खाना, शाम का खाना खा करके पेट पे हाथ फेर के डकारें लेके सो जाने वालों, कभी मिल्लत के बहू बेटियों के बारे में गौर किया आपने? कभी सोचा आपने? दुनिया की हर कौम अपनी बैकबोन जो नस्ल होती है, युवा जनरेशन, नौजवान नस्ल, उस नौजवान के तहफ्फुज के लिए दुनिया ने प्लानिंग तैयार की है। अगर कोई यतीम लावारिस कौम है तो मुसलमान है। कोई प्लान इसके पास नहीं है, कोई स्कूल इसके पास नहीं है, ढंग के मदरसे भी नहीं इनके पास में है। बस ठीक है, वहाँ सब चंदा आप ही कर लीजिएगा, आप हिसाब रखिएगा, पैसा ला के हमें दे दीजिएगा, हम कहीं बकरी खरीद लाएंगे, भैंस ले आएंगे, जब जरूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा देते रहेंगे आपको। ऐसे भी मदरसे हमने देखे हजरत, मौलाना चंदा करके ले आए, कमेटी के हवाले कर दिया, कमेटी ने भैंस मंगा ली, जमीन खरीद ली, दुकानदारी है तो सब अपना सामान खरीदा दुकान का, सीमेंट वेमेंट, जब बिकेगा तब देंगे। ये हालात हमारे, किससे कहने जाएं? जो होशियार लोग हैं उनके बच्चे लंदन, बर्तानिया, कनाडा, जर्मनी, यूके वगैरह में पढ़ते हैं। उनको आप पागल उतरा घूमते नहीं देखोगे, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, झंडा लिए यहां से लेके वहां तक, इस मंदिर से उस मंदिर तक, यहां से लेके वहां तक। उनके बच्चे नहीं मारते फिरते हैं पागलों की तरह। वो तो पढ़ रहे हैं, पगलाओं के पागलों के हाथ में झंडा थमा दे, तुम पागल बन के घूमते रहो यहां से वहां तक, वहां से वहां तक। हम भी एमएलए, हमारा बेटा भी एमएलए बनेगा, हम भी डॉक्टर, हमारा बेटा डॉक्टर, और हम भी इंजीनियर, हमारा बेटा भी इंजीनियर।